प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी सैलाब मुतासिरीन के हवाले से, और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सैलाब से जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको महफूज मुकाम तक मुंतकिल करना, फिर उनकी आबादकारी और उनके खाने पीने के हवाले से जो इक़दामात हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ साथ रियासत के साथ साथ समाजी तंजीमें सरगर्म अमल हैं। और इस पूरे अमल में चूँकि कराची की बात करें, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें, पूरे मुल्क से और इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी है, और न सिर्फ हमारी कम्युनिटी बल्कि इसमें भारत से भी पैगाम आ रहे हैं हमदर्दी के। चीन हमारे साथ खड़ा है, और जो मकामी NGOs हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इसमें हेल्पिंग हैंड्स की अगर हम बात करें तो वो मुतासरा ख़ानदानों तक पहुंची। अंदरूनी सिंध में ज़बरदस्त काम हो रहा है, और चूँकि जब से ये आफत आई है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के NGOs अपना काम कर रही हैं। और ख़ास तौर पे हेल्पिंग हैंड की जब हम बात करते हैं, और इसकी रोवे रवा आयशा चौधरी साहिबा चूँकि बहुत ज़्यादा इस अमल में मसरूफ़ हैं, और लोगों की मदद के लिए और ख़ास तौर पे जो डोनर्स हैं उनके साथ रब्ता करके फिर जो लोगों की इमदाद है और जो मुतासरा लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश है। हमेशा 2005 के ज़लज़ले की बात करें, 2010 के सैलाब की बात करें और आज इस सैलाब की बात करें, तो आशा चौधरी साहिबा हमें शाना बशाना नज़र आती हैं, और लोगों की मदद में वो कभी पीछे नहीं रही, और उनकी पूरी फैमिली, उनकी वालदा और पूरी टीम उनके साथ है। इसके अलावा डॉक्टर राबिया UK से वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जनाब ज़िया शाह साहब, डॉक्टर फ़रहान ईसा, हर दिल अजीज़ डॉक्टर फ़रहान ईसा की जब हम बात करते हैं तो वो भी आपको सोशल सेक्टर में भरपूर नज़र आते हैं, आम दिनों में भी और आज भी हमें नज़र आ रहे हैं। जनाब नदीम इकबाल साहब, जनाब खालिद साहब और जनाब चौधरी अकबल साहब, जनाब इजाज़ साहब, ये भी UK से इस वक्त ये वो लोग हैं जिनकी मदद से, जिनके डोनेशन से ये तमाम जो मदद है सैलाब मुतासरीन की हो रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टेंट्स, खाने पीने की चीज़ें, जो तरपाल या खेमे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि इमीडिएट जो रेस्क्यू है और वो तो तकरीबन चल रहा है, और खाने पीने के जैसे दूध वगैरह, पानी, ये चीज़ें तो पहुँच रही हैं, लेकिन लोगों को जो अंदरूनी सिंध में हेल्पिंग हैंड की जो टीम ने विज़िट किया वो जो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हेमों की ज़रूरत है, और हेमे चूँकि शॉर्टेज भी हो गया उनका, और कुछ लोग जो है वो इनको महंगे दामों भी बेच रहे हैं। हमें इस चीज़ की हौसला शिकनी करनी होगी और हौसला अफजाई करनी होगी उन लोगों की जो इस पूरे अमल में फ्रंट से लीड कर रहे हैं और अपने मुसीबत में फंसे बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। और इसमें चूँकि हेल्पिंग हैंड बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और मुतासरा फैमिलीज़ तक पहुँच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, और ये सिलसिला जब तक उनकी आबादकारी नहीं हो जाती ये चलता रहेगा। अब अंदरूनी सिंध चूँकि आर्मी चीफ साहब ने भी विज़िट किया, उन्होंने भी इस पर ब्रीफिंग ली और बताया कि किस तरह मुतासिर हुआ, बलूचिस्तान किस तरह मुतासिर हुआ, जनूबी पंजाब किस तरह मुतासिर हुआ। तो ये वो एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, और NGOs जो हैं वो भरपूर तरीके से इस पर काम कर रही हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं। और ये खासा है पाकिस्तानी कौम का कि जब मुसीबत पड़ती है तो वो यकजान हो जाते हैं और वो अपने भाइयों बहनों और मुतासिरीन के साथ खड़े हो जाते हैं। ये जज्बा हमें 2005 में भी नज़र आया, ये 2010 में भी नज़र आया, और आज भी ये जज्बा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो डिवीज़न हमें नज़र आता है, थोड़ा लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइड नज़र आती है, लेकिन उनको भी मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर पैगाम देना होगा, क्योंकि जिस तरह NGOs या पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, लीडरशिप को भी अपने तमाम तर इख्तलाफात भूल कर अपने सूबों की और वफाक के साथ सिंक होकर आगे बढ़ना होगा। शमीम मुमताज़ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सोशल वेलफेयर के हवाले से चूँकि इनके पास मिनिस्ट्री भी रही, ख़ुद भी बड़ी एक्टिव हैं। जब कराची की हम बात करें, पूरे सिंध की बात करें, तो हमेशा शाना बशाना नज़र आती हैं और फ्रंट से लीड करती हुई हमें नज़र आती हैं। शमीम मुमताज़ साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज़ साहब, अमूमन चूँकि हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, आज ज़ाहिर है ये मौका नहीं, किस तरह की इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, पाक आर्मी और NGOs, क्या चीज़ इस वक्त रिक्वायर्ड है? हमारे इस फोरम से आप पैगाम दे सकती हैं हमारे देखने वालों को भी, ताकि मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह गुजर रहा है, मैं समझती हूँ ये 2010 से भी ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन है, ख़राब पोजीशन है। उस वक्त भी ठीक है, हमने
बहुत काम किया था। सिंध उस वक्त भी बहुत मुतासिर हुआ था फ्लड से, और इस वक्त तो बहुत ज्यादा मुतासिर है। और न सिर्फ रिहायशी बल्कि जो हमारे ज़रूरी वो थे वो, और सब कुछ, और बहुत सारी अमवात हुई है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और इस वक्त हमें यकजा होने की, एक कौम होने की जरूरत है। जहाँ तक बात एनजीओ की या सोशल वेलफेयर की है, हम सबको एक ही पेज पर होना चाहिए इस वक्त। इससे हटके कि किसका ताल्लुक किससे है, कौन सी जबान बोलते हैं हम, या कौन सा मजहब है हमारा। इस वक्त इंसानियत हमारा मजहब है, और इंसानियत के नाते हमें उसकी मदद करने की जरूरत है। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो जाहिर है हम अपनी आवाम के शाना बशान है, चेयरमैन से लेके और एक आम वर्कर तक। मेरा इस वक्त फील्ड में मौजूद है, सैलाबजदा इलाकों में मौजूद हैं तमाम मिनिस्टर और तमाम लोग, मेरे सीएम साहब, हम सब मौजूद हैं। खेमा बस्तियां लग चुकी हैं, जहां नहीं लगी हैं वहां लगाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से खेमे इस वक्त मुहैया किए जाएं। हमें इस वक्त टेंट की जरूरत है, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं। हमें इस वक्त खुश्क खुराक की जरूरत है। हमें इस वक्त खास तौर पर बच्चों के लिए और औरतों के लिए जरूरत है कि जिनके ज़ाहिर बहुत सारे मसाइल मर्दों से हटकर हैं, जी जी। और बच्चों की सेहत है, और आगे सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो जाहिर है हमें उसके साथ मच्छरदानियों, गर्म कपड़ों की जरूरत है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, और कराची ने भरपूर हिस्सा लिया है। जिस तरह ट्रक के ट्रक किसी भी एनजीओ से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, जिस तरह ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं, आम शहरी जिस तरह बढ़ चढ़ कर बिल्कुल हिस्सा ले शमीम रहे हैं। मुमताज साहब, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं चूंकि हेल्पिंग हैंड्स की भी बात कर रहा था, अभी मैं आई विटनेस हूँ, हमने मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करने की भी कोशिश की, और सैटरडे संडे ये मसरूफ रहे खैरपुर तक, ये जहाँ जहाँ पहुँच सके। एनजीओज और कराची, आप खुद चूंकि कराची में रहती हैं, कराची को जानती हैं, हमेशा चाहे जल्जले की बात हो, 2010 के सैलाब की बात हो, आज का ये सैलाब, हमारे जो बहन भाई हैं उनके साथ खड़ा रहता है ये शहर। न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान से लोग आपके साथ मौजूद हैं। मुश्किल वक्त है, ज़ाहिर है मुसीबत है, और इसको मिलकर ही हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। आपने खैमों की बात की, तो खैमों के वाले से भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम, और आपकी ज़रा ये अपील हमारे देखने वाले भी और जो डोनर्स हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि खेमों की ज़रूरत है, जिस तरह शमीम मुमताज़ साहिबा बता रही हैं। और ये चूँकि लोगों को सर्दी से बचाना है, और ज़ाहिर है जहाँ बारिश हो, पानी हो, लोग घंटों पानी में रहते हैं, तो सर्दी कुदरती अमल है, बीमारियाँ फूट रही हैं। तो मेडिकल टेंट और गर्म कपड़े, चूँकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। अब अगले जो आने वाले दिन हैं वो और ज़्यादा इन लोगों के लिए मुश्किल होंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें मैनेज करना, फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो आपको आगे बढ़ना होगा। और इस वक्त किसी भी कोई तफरीक किए बगैर आपको हुकूमतों का साथ देना होगा, सूबाई हुकूमतों का, वफाकी हुकूमत का और इंतज़ामिया का। शमीम मुमताज़ साहब, आप क्या अपील करेगी, चूँकि जो डोनर्स हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो काम कर रहे हैं और आपके शाना बशाना खड़े हैं, इस वक्त किसी किस्म की कोई सियासत की बात नहीं हो रही, लोग दो चाहते बातें हैं कि अपने बहन भाइयों को बचा सकें। दो बातें करूंगी मैं। एक तो मैं हेल्थ के हवाले से करूंगी, डाउ यूनिवर्सिटी में पूरे सिंध में कैंप भी शुरू कर दी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल की सहूलियात दी जा रही है लोगों को, इससे हटके कि वो लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। इसी तरह रिहाइश के लिए भी सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह भी कर सकते हैं, हम स्कूलों में करें, जिस तरह भी करें। और खासतौर से हमारी अकलियत ने जिस तरह अपना दिल बड़ा किया, हमें मंदिर और चर्चेज वो सब हमें मुहैया किए, सब के लोगों को पनाह दी जा सके इस मौसम में। अपील मैं करूंगी उन लोगों से जो जी 80 जी। रुपए का प्लास्टिक की शीट 800 रुपए की बेच रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगी कि नफा पूरी जिंदगी मुनाफा हमने कमाना है, जिंदगी रहेगी तो मुनाफा भी कमाएंगे। इस वक्त तो हमें बढ़ चढ़ के उनको, बजाय 80 के, हमें 40 रुपए की, सारी दुनिया में होता है जब कुछ होता है तो कौम एक पेज पर आती है। खासतौर पर ये हमारे सरमायादार बिजनेसमैन, ये सब भी हमारा साथ देते हैं, बिजनेस कम्युनिटी हमारा साथ दे रही है। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है कि जो महंगाई का जो जो मसनूई बहरान पैदा किया गया है पूरे मुल्क में, कि जी। जो 100 रुपए की चीज है वो 5,000 की, और खेमा आप खुद देख रहे हो कि खेमे जो है वो कहाँ 2,000 से लेके एकदम से 10,000 पे पंद्रह पहुंच गए पंद्रह हैं। हज़ार में जा तो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगी उन तमाम लोगों से कि इस वक्त इंसानियत का सबूत दें और उन चीजों से हट जाए। और दूसरा, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह कल से एक वीडियो लिंक जो है वो वायरल हुई है, और जिस तरह बातें की जा रही है उसके ऊपर फंड रेजिंग के हवाले से, और जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से, मैं उस पर भी बिल्कुल मदद करूंगी, कंडेम करूंगी कि इस वक्त तो खुदारा सियासत से, गद्दारी से निकल आए, जलसों की सियासत से निकल आए, कौम को एक पेज पर लेके आए, और सब शाना बशाना खड़े हुए हैं उन लोगों से जो इस वक्त वाकई बहुत मुश्किल में है, और उनको इस मुश्किल से निकालना हमारा काम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें
अपर हैंड दिया है, हम ऊपर वाले लोग हैं, हमें अपने नीचे वालों का हाथ पकड़ के उनको ऊपर लाना है, बिल्कुल अपने ठीक कहा बराबर दोबारा शमीम लाना अता साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है और नहीं होना चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ना होगा। मैं चूंकि आपने बात की कराची के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी की बात की, सोशल सेक्टर की बात की, कराची वाले बहुत एक्टिव है। एक चूंकि हम K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ हैं, कराची वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? लोग मजीद आपको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, जो NGOs और जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं? रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। शमीम मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और प्रोग्राम का भी चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है और शमीम मुमताज़ साहिबा बता रही थी बहुत बुरे हालात हैं। इन हालात में इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, ये वक्त है कि किसी तरह रेस्क्यू किया जा सके, अपने मुसीबत ज़दा भाइयों बहनों को उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके और उनको रूटीन के मुताबिक उनकी जो ज़िंदगी है उसको बहाल करना इस वक्त सबसे बड़ा और पहला अज़्म होना चाहिए। और इसके लिए हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी और दीगर जो सूबों की हुकूमतें हैं वो कोशां हैं, NGOs कोशां हैं, इंडिविजुअल्स कोशां हैं, पूरी कौम कोशां है कि किसी तरह सैलाब मुतासरीन जो हैं वो वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। और इस दुख दर्द में पूरी कौम उनके साथ है। K21 न्यूज़ और K21 न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया और स्पेशली इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम अपने मुतासरीन के साथ है और हम कोशिश करते रहेंगे। जिस तरह हम पिछले 2 महीने से सैलाब के हवाले से लगातार प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी मुकम्मल बहाली तक हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।